हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारा बहुत समर्थवान खुदा है, खुदा हमारे यहाँ तक आने में हमारे सहायता की, यहाँ तक सही सलामत यहाँ तक लाया, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है और खुदा का वचन को सुनने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें और स्तुति करें, क्योंकि हमारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है। इसलिए खुदा को आदर और महिमा के लिए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं कोई भी तरह से आपकी प्रार्थना में गवाही करें। सृष्टि आइए हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, इस पूरे दिन का आज आपने हम लोगों को दिया। ईश्वर का मैं आज प्रार्थना करती हूँ, माता ने आपसे तुरंत मुंह की जगह किताब के सब बातों से हमें क्षमा करें। ईश्वर का मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज आपका वचन हम सब उसको समझ उसको ग्रहण करने वाले लोग पाएंगे। और ईश्वर का मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि के फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुन सकते हो और जिसका मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने पापा को हिंदुस्तान दिया। इस प्रार्थना को सुनिए आप प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो पिता के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस, खुदा का ये दिन ठहराया हुआ है, ये शाम जो हम हर रोज खुदा के वचन में हम आते हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें इस जीवितों की दुनिया में जिंदा रखा है। हर रोज इस वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। यस मेरे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारे आने जाने में हमारे साथ रहता है पिता। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपका ही ये जीवन आप ही ने दिया है हमें, और ये सांस जो दी है खुदा वो आपकी ओर से ही मिला है हमें, क्योंकि आपके बिना ये सांस और ये जीवन हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम खुदा आपके वचन को सुनने जब बैठे हैं मेरे पिता, हम सबको तो इतने आशीष से भरना कि उस वचन पे हम मजबूती से चलने वाले, दृढ़ बनने वाले होने पाए। पिता ईश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर एक चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए पिता ईश्वर, जो तूने हमें संभाला है, हर एक कदम पे पिता तू हमारे साथ रहा है, इस चीज के लिए खुदा आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। वचन की ओर हम लोग जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर हम सब एकत्रित हुए हैं अपने पिता के वचन को सुनने के लिए। और धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे वचन में एकत्रित होते हो, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी समय तुम बिताते हो और जितना समय तुम बिताते हो उतना ही तुम मुझसे दूर होते जाते हो। हमेशा याद रखिए, कलाम बताता है कि जो मनुष्य इस पृथ्वी पर की चीजों से प्रेम करता है
वो अपने पिता के वचन से उतनी ही दूर होता जाएगा। सच है। और जितना ज्यादा हम इन पृथ्वी की बातों पे मन लगाएंगे, उतना ज्यादा हम अपने पिता के वचन से बहुत आयत से दूर होते जाएंगे। सच बात है। इसीलिए पिता ने कहा उन बातों पर जो जाती हुई हैं, जो निश्चित नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जिनका टलना तय है, उस पर मन ना लगाओ, बल्कि उन बातों पे मन लगाओ जो सदा स्थिर रहेंगी। और स्थिर रहता है पिता का वचन। आज हम देखते हैं कि मनुष्य बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। मनुष्य अपने मुंह से बहुत सी युक्तियों को बताता है। मनुष्य अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं करता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी योजनाओं को बनाता है। लेकिन एक समय आता है जब वो मनुष्य इस पृथ्वी पर नजर नहीं आता। उसकी युक्तियां, उसकी योजनाएं, उसकी कल्पनाएं उसके साथ नष्ट हो जाती हैं। लेकिन एक है जिसने हर एक चीज को अपने समय पे बनाया और हर एक चीज को अपने समय पर नियुक्त किया है, और वो है इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में और हर एक चीज को बनाने वाला यीशु मसीह। अब ये हमें देखना है कि हम अपने जीवन को, अपने मन को किन बातों में लगाते हैं। यदि हम अपने जीवन को, अपने मन को पिता के कहे गए वचन के अनुसार लगाते हैं, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि पिता हमें बहुत आयत से बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम्हारी बढ़ती होगी, जब तुम बढ़ोगे, तो बहुत से विरोधी तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे। सच बात है। उनके अंदर फिर से वो दुष्ट अर्थात दुष्टता की योजनाएं पनपने लगेंगी। सच है, सच। लेकिन उनसे बचने के लिए तुम्हें मेरे वचन के निकट बने रहना है। आमीन, आमीन। क्योंकि वो पहले भी मैं उनको तुम्हारे जीवन से दूर कर चुका हूं, और आज फिर मैं तुम्हारे जीवन से उनको दूर करने की सामर्थ्य रखता हूं। हम क्या करें, कहाँ जाएं, ऐसा क्या काम करें कि हम उस दुष्टता से जो मनुष्य के मन में हर क्षण निकलती रहती है बच जाएं। कलाम बताता है, वचन बताता है, बहुत से योद्धा, बहुत से महारथी, बहुत से अधिपतियों ने इस पृथ्वी पर, राजाओं ने जन्म लिया, और वे अपने मैं में, अपने अकड़ में बने रहे, लेकिन आज उनका वजूद कहीं नजर नहीं आता। इसलिए पिता कहता है, ध्यान रहे कि तुम इस पृथ्वी पर कैसा जीवन व्यतीत करते हो। देखो, हमेशा नर्म बने रहना, हमेशा दीन बनना, और जैसी इच्छा तुम अपने लिए रखते हो वैसे ही तुम दूसरों से प्रेम करना। आमीन, आमीन। हम सब मनुष्य हैं, हमारा विश्वास डगमगाता है, हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, और यहाँ तक कि हमें अपनी कोई बात नहीं रहती। लेकिन फिर एक बार फिर वो हमें उठाता, बनाता और चलाता है। सच है। क्या करें, जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, क्या वो हमारे जीवन में पिता के वचन से मिलने वाला जीवन है, या जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं वो दुष्ट से मिलने वाला जीवन है? हम ऐसा क्या करें कि हम अपने पिता के निकट बने रहें। देखिए, वचन में उन बातों का उल्लेख होता है, वचन में वे बातें लिखी जाती हैं जिन बातों को
इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य ना समझ सकता है और ना ही कभी जान सकता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर कभी भी उन बातों के विषय में सोच भी नहीं सकता जो बातें पिता के वचन में लिखी हैं। लेकिन जब हम निकम्मों की दृष्टि पिता अपने वचन पर बनाता है और हम उन बातों को पढ़ते हैं तो हमें ये स्मरण आता है कि हाँ, हम मिट्टी ही हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हम पर दया निरंतर इसलिए करता रहता है कि हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं, परंतु वो हमेशा स्मरण रखता है कि तू मिट्टी है। इसलिए वो हम पर हमेशा दया करता है। लेकिन उसकी इस दया को, उसकी इस दीनता को, उसकी इस करुणा को हम अपने जीवन में कैसे लेते हैं? हमारे जीवन में हमने अपने पिता को कैसा स्थान में रखा है? हम अपने जीवन भर किन योजनाओं को और किन बातों को पूरा करना चाहते हैं? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशायाह 30। यशायाह 30। जैसा हमने कल पढ़ा था यशायाह 30 उसकी 15वीं आयत में हमने पढ़ा था यशायाह 30:15। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तुमने ऐसा नहीं किया। देखा, पिता ने समय समय पर समझाया, समय समय पर चिताया, समय समय पर बताया, समय समय पर उसने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे ऊपर रखा और हमें उन बातों को जो हम नहीं जानते समझते, हमको उन बातों को समझाने के लिए पिता ने अपने आत्मा को दिया। लेकिन इसके बाद भी कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 15वीं आयत, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं? सच बात है। हम क्या कर रहे हैं? उत्तर दे रहे, मुंह फाड़ फाड़ के। क्या मुंह फाड़ फाड़ के उत्तर दे। शांत नहीं है हम, भरोसा नहीं है। और वीरता कब है? शांत रहने और भरोसा रखने। लेकिन हम शांत भी नहीं है, भरोसा भी नहीं रखते। उसने कहा परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। नहीं किया। आप अपने जीवन में कैसा आचरण चाहते हैं? आप कैसा व्यवहार करते हैं? कलाम बताता, वचन बताता कि तुमने ऐसा नहीं किया। और करना क्या था? शांत रहना था, भरोसा रखना था और वीरता तुम्हारी, शांत लौट आना। लौट आने और शांत रहने में लौटना था, शांत रहना था, भरोसा रखना था। ये तीनों काम
हमारे जीवन से नहीं हो रहे। सच बात है। हमारे जीवन से कुछ उल्टा चलना है, और जो उल्टा चल रहा है वो ये है, यशायाह 30। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसकी 12वीं आयत। इस कारण इस्राएल का पवित्र यो कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके, क्या भरोसा, किस पे भरोसा रख रहा था? शांत रहना। शांत रहना था। और भरोसा किस पे करते? अंधेर अंधेर और कुटिलता। कितने तेज मुंह चलता है नहीं आदमी का। सच है। कभी आप मुंह देखिए, बातें करते समय मनुष्य का मुंह देखिए आप, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसके होंठ देखिए आप, कितनी जल्दी बुरी बुरी बातें बोलता है, और उसको लोग रोकना चाहेंगे, कहेंगे रुक जाओ, शांत हो जाओ, रुकता ही नहीं। ये ऐसा क्यों है? वचन हमारे जीवन में एक लगाम लगाता है, वचन हमारे जीवन में एक बाड़ा बांधता है, वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में सचेत करता है। कहता है यदि तुम अपने आप को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो शांत रहो और भरोसा रखो। हमारे अंदर आती है आदत कि जब तक हम उत्तर नहीं देंगे, जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक समझाएंगे नहीं, जब तक हम कहेंगे नहीं, तब तक कैसे हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हम करने जाते हैं बताने कहने, और हमारा बुरा हो जाता है। सच बात है। ना बताओ ना कहो, बस शांत रहो, भरोसा रखो। आपका भरोसा किस पर है? मनुष्य पर भी, खुदा पे? खुदा पर। लेकिन कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है 12वीं आयत में, इस कारण इस्राएल का पवित्र यो कहता है, हाँ, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते, वचन को निकम्मा। वचन को निकम्मा कैसे जाना? वचन को निकम्मा कैसे जाना? शांत नहीं रहती। नहीं, वचन को निकम्मा कैसे जाना? भरोसा रखते है? ना भरोसा। वचन को निकम्मा कैसे जाना? वचन को निकम्मा ऐसा जाना कि वचन को सुनते ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि पिता ने कहा क्या। यीशु मसीह आया, और जब पृथ्वी पर आया तो वो अपने 12 शिष्यों के बीच में और लोगों के बीच में चल रहा फिर रहा। 12 शिष्य पूरी पृथ्वी पर बहुत उपद्रवी थे। क्या थे? बहुत उपद्रवी थे। 12 शिष्य ऐसे उपद्रवी थे कि वो अपने आप को अपने कामों में बहुत पहुंचा हुआ समझते थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि जो गुरुवर उनके साथ चलता है और जिसकी वो सुनते और देखते हैं, वो गुरुवर शांत रहता है। सच बात है। राजा पूछ रहा कि तू मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? हेरोदेस राजा ने क्या कहा? तू मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम
कि मेरे पास तुझे छोड़ने और तुझे मारने का अधिकार है। अब वो राजा के पास पहुंच के भी अपनी सफाई नहीं दे रहा। वो ये नहीं बता रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो लोगों का भला करता हूं। राजा उससे पूछ रहा प्रश्न, लेकिन यीशु मसीह शांत है। यीशु मसीह क्या है? शांत है। राजा पूछ रहा है, लेकिन यीशु मसीह क्या है? शांत है। राजा ने क्या कहा? तू मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा? आप क्या बोल रहे हैं? शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारा उद्धार है। और यीशु मसीह क्या था? शांत। और भरोसा था उसे कि जो वचन मैं आपको बताता हूँ वो वचन जीवन है। आमीन आमीन। आज पिता का कैरेक्टर, यीशु मसीह का स्वभाव जो हमें और आपको मिला है, उसे हमें और आपको अपने जीवन में जीना है। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 12वीं आयत में 30:12 में, इस कारण इज़राइल का पवित्र यो कहता है। क्यों कहता है? क्यों कहता है? क्योंकि हम वचन के प्रति निकम्मे हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है 11वीं आयत में, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो। मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो। जिस पथ पे हम चल रहे हैं, जिस मार्ग पर हम हैं, पिता कह रहा लौट आओ। क्योंकि जिस पथ पे चल रहे हो, जिस मार्ग पर तुम हो जाते हैं बने हुए हो, उसमें क्या है? क्या उसमें? 13वीं आयत। क्यों आखिर क्यों हम मार्ग से हटे और पथ से मुड़े? क्या कह रहा 11वीं आयत में? मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो। मार्ग से मुड़ो और पथ से हटो। क्यों भैया हम मार्ग से मुड़े और पथ से हटे? पढ़ो जरा 13वीं आयत। इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा। ये अधर्म, यस, अधर्म क्या हो गया? कि तुम मार्ग से मुड़े नहीं और और पथ से हटे नहीं। हमें उस मार्ग और उस पथ से मुड़ना और हटना है जो हमारे मन में बनाता है। हमारे मन में क्या बनाता है? बुरा। हमारे मन, आप इससे पहले कि आप उठ के गाड़ी स्टार्ट करें या कहीं जाएं, आपके मन में कैसे आप जाएंगे, कहाँ जाना है, कब जाना है, सब योजना होती है। और मनुष्य अपने मन की योजना के अनुसार, जो युक्ति उसने की है उसके अनुसार वो चलने लगता है। लेकिन उस मार्ग से, उस पथ से मुड़ने और हटने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है? अगर तुम ना हटोगे तो तुम उसमें अपने अधर्म, क्या कह रहा 13वीं आयत में? इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा। ऊंची दीवार, ऊंची दीवार से जैसे कोई टूटा हुआ भाग गिरता है, ये अधर्म। क्या रोज प्रार्थना करनी चाहिए? क्या रोज वचन में संगति करनी चाहिए? क्या रोज वचन पे कान लगाना चाहिए? क्यों वचन पे कान लगाना चाहिए? क्यों संगति करना चाहिए? क्योंकि हमारे अधर्म का बोझ बड़ा है। हमने इस पृथ्वी पर जैसा पिता के वचन के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए था, वैसा व्यवहार हमने अपने पिता के वचन से नहीं किया। सच में आज भी हम अपने पिता के वचन से दुष्टता भरा व्यवहार कर रहे हैं। सच बात है। पढ़ते हैं वचन यस। और स्तुति और महिमा के गीत भी गाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपने जीवन में अधर्म का
अर्थात दुष्टता का व्यवहार अपने खुदा से कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे मनों में जो योजना और जो मार्ग, जो युक्ति बनती है, हम उसी के अनुसार चलते हैं। हम हल्का सा भी अपने जीवन में ठहरते नहीं या सोचते नहीं कि पिता ने हमें इस मार्ग से मुड़ने और इस पथ से हटने की आज्ञा दी है। बल्कि हम क्या करते हैं, हम बहुत तेजी के साथ, इसके साथ तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ और तेजी के साथ उन युक्तियों को पूरा करने का उपाय ढूंढते हैं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 13वीं आयत में, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा। इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, जो फटकर गिरने पर हो, जो फटकर गिरने पर हो, जो फट कर गिरने पर हो। और वह अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा। अचानक जो युक्ति तुमने बनाई है, अचानक जो बातें तुमने, योजना तुमने अपने जीवन में बनाई है, वो फट कर गिर पड़ेगा। और कैसे फट कर गिरेगा? कैसे फट कर गिरेगा? पल भर में। रवि से को गाड़ी हटाते हैं। नहीं, मेरी वाली कार, प्रेज द लॉर्ड, वहां लगा दे, बंगाली के वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, जो फट कर गिरने पर हो, जो फट कर गिरने पर हो और वह अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा। अचानक पल भर में। क्यों कह रहा मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो? क्योंकि बहुत ऊंची दीवार से एक टुकड़ा गिर रहा है और वो अचानक गिरेगा। और जब कोई टुकड़ा गिरता है ऊंची से, तो हर एक आदमी जो उस मार्ग पर होता है उसको हटाता है। अच्छा, ये ऊंची दीवार और ये टुकड़ा हम नहीं जानते कहाँ है, और ना ही मार्ग में चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन सृष्टिकर्ता की दृष्टि में ये ऊंची दीवार और ये टुकड़ा बना है। और कह रहा अचानक पल भर में ये टुकड़ा ऊंची सी दीवार से टूट कर गिरेगा। और जब गिरेगा तो क्या होगा? पढ़ो पूरी बात। और कुम्हार के बर्तन के सामान फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा। कुम्हार के बर्तन के समान फूटकर चकनाचूर हो जाएगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी ना मिलेगा। एक ठीकरा। सोचिए, ये अधर्म का टुकड़ा होगा जो हमें पूरी रीति से नाश करेगा। आज भी हम अपने मार्ग से मुड़ नहीं रहे और पथ से हट नहीं रहे। पढ़ते हैं वचन, सुनते हैं और प्रतिदिन सुनते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ हम उन वचनों को भूल जाते हैं। और जब दिन भर में हम चलते हैं तो देखने, बोलने और सुनने के द्वारा निरंतर पाप करते हैं। बताइए, यदि आप उस दीवार को देख लें और उस ठिकरे को देख लें जो टूट कर आप पे गिरने वाला है, तो आप अपने किसी भी जने को उस मार्ग पर जाने नहीं देंगे। और ठीक इसी तरीके से पिता ने उस दीवार को, उस ठिकरे को जो टूट के अचानक गिरेगा,
देखा और जाना है। इसलिए पिता हमसे कह रहा है, मार्ग से मुड़ो और पथ से हटो। अब अपने आप से पूछो, क्या हम मार्ग से मुड़ और पथ से हटने में अपने जीवन को लगा रहे हैं? आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो अंधकार और वो दुष्टता के पाप के बादल मंडरा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि कलाम में लिखा है, अचानक क्या? इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, टूटा हुआ भाग जो फटकर क्या? अधर्म किसका? अधर्म हमारे वो अधर्म किसका है? हमारे फिर से पढ़िए। इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए अधर्म। देखा, ये अधर्म प्रभु का नहीं है, ये अधर्म हमारा है, जो सबसे ऊंची दीवार पर टूटा हुआ भाग के समान हमारे ऊपर आ पड़ेगा और अचानक पड़ेगा। अब बताइए, ये बातें क्या कोई मनुष्य बोल या जान या कर सकता है? नहीं। क्यों पिता हमें इन बातों के विषय में समझा रहा है? क्यों पिता हमें इन बातों के विषय में बार बार बता रहा है? ऐसा हमने क्या किया? ऐसा हमने क्या किया? आज भी वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में उस विश्वास में बढ़ नहीं रहे। अब तक तो हमें एक विश्वासी मनुष्य के समान अपने जीवन में स्थिर हो जाना चाहिए था। कहाँ हैं हम? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोज वचन को सुनते सुनते हमने अपने जीवन में बहुत सी बातों को टालना बटोरना सीख लिया है। देखिए, वचन इसलिए आता है कि वो तुम्हें अधर्म के मार्ग से मोड़े और उस पथ से जो नर की आग में ले जाता है तुमको दूर करे, तुम्हें हटाए। वचन का काम ये नहीं कि तुमसे तुम्हारे मन मुताबिक जैसी बातें तुम सुनना चाहते हो उन बातों को बोला जाए। वचन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वचन किसी मनुष्य के मन मुताबिक नहीं चलता। वचन हमेशा अपने कहे गए के अनुसार चलता है, क्योंकि वचन एक व्यक्ति है और वो किसी मनुष्य के अनुसार नहीं चलेगा। इसलिए लिखा है 11वीं आयत में, मार्ग से मुड़ो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, पथ से हटो और इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। और इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। इस कारण इस्राएल का पवित्र यो कहता है, इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो। हमने किस पर भरोसा रखा है? अंधेर, कुटिलता, अधर्म। और इसलिए आज बहुत सी चीजों में हम अपने जीवन में निराशा पा रहे हैं। खुदा का अनुग्रह है, खुदा का आत्मा भी है, खुदा का बलवंत दाहिना हाथ हमें थाम भी रहा है, लेकिन जिस हिसाब से पिता ने हम पर दया करी और हमें प्रतिदिन का मन्ना सुनने और उसमें चलने और उसमें बने रहने की सामर्थ्य, उस हिसाब से हमें अभी तक अपने पिता में बहुत बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अधर्म ने, हमारे जीवन की
अशुद्धता ने, हमारे जीवन के अहंकार ने, हमारे जीवन के मैं ने, हमारे जीवन के घमंड ने, हमारे जीवन के उस मन में जो शैतान से युक्तियां निकलती हैं रोक रखा है। कैसे उस पवित्र वचन के, उस पवित्र खुदा के सम्मुख हम खड़े हो पाएंगे? क्या हम मार से मुड़े? क्या हम पथ से हटे? क्या हम लौट आए? लौटना इसी को कहते क्या? नहीं, लौटने वाला व्यक्ति मुड़कर पीछे नहीं देखता, और जो मुड़ के पीछे देखता है वो नमक का खंबा बन जाता है। इतनी बार जो अधर्म के कामों को हम छोड़ चुके हैं पिता की आत्मा में, कितनी बार उन कामों के बारे में हम फिर से स्मरण करते हैं, और कितनी बार उन कामों को स्मरण करके धीरे 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 हम करने भी लगते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। ऐसा करके हम अपने मनों को बहलाते हैं और अपने जीवन को एक कंप्रोमाइज वाला जीवन बना देते हैं। लेकिन पिता ने कहा जो है वो है, और जो नहीं है वो नहीं है। जैसे जो कुछ तू देखता है, और जो कुछ तूने मुझसे सीखा, और जो कुछ तूने मुझसे सुना, उसको उसी के अनुसार करने में चौकसी कर। उसमें कोई भी मनुष्य की बातों को ना मिलाना, अपनी सोच, अपने मन, अपने योजनाओं को उसमें ना मिला देना। क्योंकि हमेशा याद रखो, खुदा किसी मनुष्य की योजनाओं को, और कभी भी खुदा किसी मनुष्य के मन को अपने ऊपर नहीं लेता। ये वो खुदा है जो हमें हर एक चीज, हर एक बात के विषय में समझाता और सिखाता है। इसलिए हम सब भाई बहनों को चाहिए कि अपने खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बने, और अपने जीवन के अधर्म को, कामों को जो हम पहले बहुत तरीके से कर चुके, अब पूरी रीति से हम अपने जीवन से ये अधर्म के कामों को दूर करें और उन्हें छुएं भी, क्योंकि हम जानते हैं कि उस दुष्टता से कोई भी धर्म के काम उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतनी बड़ी दुष्टता है, इतना बड़ा अधर्म है, इतना बड़ा अंधकार है, जिसमें कोई मनुष्य दोबारा जाना नहीं चाहता। इसलिए अपने आप को अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलाने और उसमें बने रहने के लिए तत्पर बनो। तब देखो वो खुदा जो स्वर्ग और पृथ्वी का खुदा है, जो हमारे अधर्म के कामों को क्षमा करके हमें प्रतिदिन एक नया मन्ना देता और हमारे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करके हमें चलाता है, वो हमें एक दिन फिर से बहुत आयत का जीवन देगा। और जगह जिस समय तू मुड़ेगा मैं तुझे थाम लूंगा। बस इतना करना कि तू हमेशा मेरे वचन का भय मानना। क्या करूं मैं, क्या करूं? क्या ये जरूरी नहीं था कि जो अनुग्रह और जो दया और जो सिफा और जो अद्भुत काम हमारे जीवन में पिता ने किए हैं, उन कामों का बखान हम इस पृथ्वी पर करें? क्या ये जरूरी नहीं था कि जो कुछ हमने पिता के वचन से सुना और सीखा उसको हम अपने जाति भाइयों को बताएं? क्या ये जरूरी नहीं था कि जो मन्ना हम प्रतिदिन अपने पिता के वचन से खाते पीते हैं उसे जाकर अपने निर्भर भाई बहनों के बीच में बताएं?
या उनके सामने उन बातों का बखान करें। हंसते खेलते चलते उठते बैठते, किसी भी समय किसी भी क्षण जब तुझे मौका मिले तब तू इन बातों से अपने भाई बंधुओं से बात कर। लेकिन हमने पिता के इस वचन को तुझ जाना और अपने मुंह पर लाना भी ना चाहा। हम डर जाते हैं कि यदि हम ऐसा बात कहेंगे तो मनुष्य क्या कहेगा, क्या सोचेगा, हमारा क्या होगा। पिता अपने वचन में कहता है वो 2 गुने आदर के पात्र समझे जाएंगे जो मेरे वचन को बताने में, सीख में बताने में परिश्रम करते हैं। आमीन आमीन। कितनी गुना? 2 गुना। अब आप बताइए, जब पिता हमें और आपको इतना अद्भुत समय दे रहा है और हमें और आपको इतने अद्भुत अद्भुत जगहों पर रखा है जहां बहुत से लोग हमारे निकट आते हैं, क्यों ना हम अपने पिता को इन बातों के विषय में बताएं, बखान करें। हर बात का समय होता है। मैं बोलता मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, पवित्र महासभा के लिए, इस पवित्र घर के लिए। खुदावन यीशु आपका धन्यवाद धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु आपके पवित्र दास के लिए, जिसे तूने अपनी आत्मा में होकर तैयार किया और आज का मन्ना दिया, जो हम निकम्मों को खिलाने के लिए हर समय हर वक्त तैयार रहते हैं। खुदावन यीशु सच बात है, आपने आज के वचन में हमें सिखाया कि अपनी आवाज को हमें कम करना है, हमें बिल्कुल शांत रहना है, हमें कम नहीं बल्कि शांत रहना है, हमें बिल्कुल नहीं बोलना है और हमें सीखना है कि हम जहां भी रहें बिल्कुल शांत रहें और भरोसा रखें खुदावन यीशु मसीह पर। सच बात है खुदावन यीशु, आपने ये पवित्र वचन, ये मन्ना जो हमें खिलाया है, इसी को हमें खाने के लिए कि हम इससे कुछ सीखे, कुछ जाने कि हमें अपने मार्ग में कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है। सच बात है खुदावन यीशु, इन सब बातों को हम सीख कर उस पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। हे खुदावन यीशु, हम आपसे विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं झुंड में एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक जन के लिए, इस छोटे से झुंड के महासभा के सभी बुजुर्गों के लिए खुदावन यीशु, कि हम सब भी आज के वचन को सुनते हैं खुदावन यीशु और उस पर चलने वाला मन खुदावन यीशु हमें दे कि हम जिस प्रकार से सुनते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहे खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, अपना दाहिना हाथ हम हमारे छोटे झुंड पर रख, जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, खुदावन यीशु हमारा विश्वास है कि आपने आज वचन के द्वारा उनको चंगा कर दिया। खुदावन यीशु, जो लोग निकम्मेपन में हैं, हम जो लोग बुराई में है, परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, शैतान से घिरे हुए हैं, दुष्ट के साथ है खुदावन यीशु, हम सब पर खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ रख कि हम दुष्ट के छुटकारा हमें मिल सके खुदावन यीशु। उस निकम्मेपन से खुदावन यीशु हमें छुटा दूर कर खुदावन यीशु, कि हम जितने भी जो छोटी छोटी बातें हमारे निकम्मेपन में फंसी है उसे हम दूर करके आपके और नजदीक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के लिए खुदावन यीशु इस ठंड के लिए कि ये ठंड आपने दी है खुदावन यीशु और बढ़ रही खुदावन यीशु, अपना दाहिना हाथ इस पूरे ठंड पे हम सब के परिवारों पर रख खुदावन यीशु, हमारे दास पर खुदावन यीशु, वो इस ठंड के मौसम में भी बाहर निकलेंगे और हर दिन आपके पवित्र वचन को लेकर चलते हैं खुदावन यीशु उनके संग संग साथ साथ रहिए, उनके गाड़ी के साथ, उनके परिवार के साथ, जो भी झुंड में चलते खुदावन सबके साथ आप रहिए खुदावन यीशु, कि वे जिस भी घर में जाते हैं खुदावन यीशु, आपकी आत्मा वहां पर रहे खुदावन यीशु और वह घर शांति का कारण बने खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस घर के घराने में पूरे एक एक जन के लिए खुदावन यीशु, जो भी भाई बहन इस घर में रहते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके ऊपर खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन यीशु, और खुदावन यीशु वचन की समझ दे खुदावन यीशु, कि वे वचन के नजदीक आने वाले होने पाए और सीखने पाए कि किस प्रकार से हमारा खुदावन यीशु वचन के द्वारा हमें एक एक बात को सिखाता है और चलाता है खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु,
यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखने वाले सही भाई बहनों के लिए खुदावन यीशु जिन्होंने भी आज इस वचन को सुना है, खुदावन यीशु अपनी आत्मा में होकर खुदावन यीशु उन सब को ही सीख दे कि वो आज के वचन के द्वारा शांत रहे और आप पर भरोसा करे। एक बात के लिए, छोटी से छोटी बात के लिए, कि वह आपके सामने आप पर भरोसा करे, जिससे उनके घर का उद्धार होने पाए। खुदावन यीशु हम सब का उद्धार होने पाए। खुदावन यीशु आप बड़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल और इन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पापों की विपाता को सराहना हमें से हर विश्वासी जन के साथ आपसे भी करने की साथ आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना होगी, जो हम लोग जीते हैं। पिता ने हमें जो जयवंत किया है भवन में, और वो कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल मंगल है, कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।